नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है BNS न्यूज़ में। इस वक्त अभी हम आए हुए हैं बिहार बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर पंचायत में। यहाँ पर हमारे साथ चुनावी यात्रा के दौरान खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बेगूसराय के राजद के जिला अध्यक्ष हैं मोहित यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे ओर से और बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से। क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, इस बार की तैयारी स्पष्ट हो चुका है। इस बार की लड़ाई जो है सो जनता बनाम एनडीए सरकार से चल रही है। जिस तरह से 14 की लोकसभा में एनडीए सरकार के द्वारा घोषणा पत्र प्रकाशित किया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनेगी, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं की सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विदेश में उतना पड़ा हुआ काला धन है लाकर प्रत्येक हिंदुस्तानियों के खाते पर 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश का सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो महंगाई को दूर भगा देंगे और तमाम बिंदुओं पर लगातार 14 से लेकर ये 24 तक में वह सरकार फेल्योर रही। आप देखते होंगे 14 के लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का जिन भी स्टेट में, जिन जिलों में सभा होती थी, खास करके युवा वर्ग रोजगार के लिए आगे आकर नारा लगाने का काम करता था। मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तरह तरह की युवा रोजगार के लिए नारे लगा रहे थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब युवाओं ने रोजगार की आवाज़ उठाया, युवाओं ने रोजगार मांगना आरंभ किया, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान गृह मंत्री हैं, जो गौरी लंकेश पत्रकार के हत्यारा, जस्टिस लोया के हत्यारा गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं ये केवल चुनावी जुमला था और खास करके युवाओं के साथ छल करने वाली आज़ाद भारत में किसी सरकार का जेके में पूछा जाएगा जो युवाओं के साथ छल करने वाले सरकार का नाम बताओ, तो वो आंसर में आएगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो 14 से लेकर 24 तक सरकार रही, युवाओं के साथ धोखा देने वाली सरकार यही सरकार रही। ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने युवाओं को काफ़ी इस वक्त जो है नौकरी भी दिए हैं काफ़ी। 17 वर्षों तक माननीय नीतीश बाबू जिनके गठबंधन में सरकार चला रहे थे, जिनके साथ सीधा तौर पर बिहारी, ठेठ बिहारी भाषा में कहा जाए, जिनके साथ 17 वर्षों तक उनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 17 वर्षों तक नौकरी क्यों नहीं दिए? देना चाहिए उनको। 20 के विधानसभा के चुनाव में आर्थिक न्याय के महानायक, 20 के विधानसभा के चुनाव में आर्थिक न्याय के महानायक, बिहार के लोकप्रिय पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वह बेगूसराय की धरती हो, अररिया की धरती हो, पूर्णिया की धरती हो, खगड़िया की धरती हो, मुंगेर की धरती हो, नालंदा की धरती हो, सहरसा की धरती हो, दरभंगा की धरती हो, मधुबनी की धरती हो, तमाम जिले में जाकर एक चीज वादा करने का काम किए थे, हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, प्रथम कैबिनेट की बैठक में हम पारित करेंगे, 10 लाख बेरोजगार युवाओं की नौकरी देने का काम करेंगे। संजोगवश बेईमानी से हमारी सरकार तेजस्वी यादव की नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार नहीं बनी। जब नीतीश जी का विधायक टूट कर जा रहा था, इनका सरकार समाप्त करने का, समाजवादियों का कुचलने का भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चल रहा था, उन्होंने लालू यादव से मिलने के लिए आए। खास करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जीवनी आप तमाम हम सब जानते हैं, मीडिया के साथियों। एक समय याद होगा, नीतीश कुमार जी को कहा था, ए नीतीश कुमार होश में आओ, क्रेज तोड़ देंगे, तो पूरे देश में सिंगल नेता लालू यादव ने कहा होश में आ जाओ, 90 से पहले वाला बिहार नहीं है, 90 के बाद वाला बिहार है, एक एक पर 3-3 का तबला बजा देने का काम करेंगे। नीतीश जी आए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मिले, अब अपने शरण में हमको ले लीजिए, जेडीयू खत्म करने की साजिश चल रही है, हमारा हत्या हो जाएगा।
लालू जी तो सदियों से सबों को शरण में लगाने का काम किए हैं। जब रामविलास पासवान जी का एक भी सदस्य बिहार विधानसभा में नहीं बचा, उसके बाद जब इनको घर से बाहर कर रहा था, लालू जी कहे नहीं, हमारा बिहार का बेटा है, देश का नेता है, अपना विधायक देकर राज्यसभा का सांसद बनाने का काम किए थे। नीतीश जी आए, लालू जी ने कहा देखो भाई, 20 के गठबंधन का नेता तेजस्वी है, उससे पूछने दो। तेजस्वी यादव के नजदीक गए नीतीश जी, उन्होंने कहा हम गठबंधन के साथियों से विचारों विमर्श आपको अपने गठबंधन में अलाउ करेंगे। बातचीत हुई, तमाम गठबंधन के नेताओं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तमाम जो गठबंधन के लीडरान थे, मंथन हुई, बैठक हुई। एक शर्त पर नीतीश जी को एंट्री दिया गया, जो हमारे साथ तभी आपका अलाव है, तभी अपने गठबंधन में। हमने जो 20 के विधानसभा के चुनाव में वादा करके आए हैं युवाओं के बीच, वह कार्य को करना होगा। उस एजेंडे पर नीतीश जी के साथ सरकार गठन किए और 17 वर्षों में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किए। वह बिहार की इतिहास नहीं, देश की इतिहास नहीं, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी काम करने का अगर कोई नेता ने किया है तो इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है, जिसका बिहार नहीं, देश नहीं, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी को सामाजिक न्याय के धरोहर के रूप में देश नहीं दुनिया जानता है, उसी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आर्थिक न्याय के महानायक के रूप में भारत नहीं दुनिया के लोग जानता है। आर्थिक न्याय के महानायक भारत देश में बिहार राज्य का कोई बेटा है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और खास करके आपने पूछा मीडिया बंधु, क्या स्थिति चल रहा है? इस बार जनता बनाम एनडीए के बीच डायरेक्ट लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी से अगर महंगाई के सवाल पर आप पूछिए तो कहता है महंगाई मेरा भौजाई है। महंगाई के सवाल पर नहीं बोलेगा भारतीय जनता पार्टी वाले, महंगाई के सवाल पर नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछिए जो आप बिहार के विकास नहीं, बिहार नहीं देश के विकास चाहते हैं तो 14 वाला भारत लौटा दीजिए। 400 में सिलेंडर हम खरीदते थे, बिहार वासियों, देशवासियों 400 में गैस सिलेंडर, खाना रसोई गैस वाला सिलेंडर खरीदते थे। हम डीएपी जितना में खरीदते थे, हम यूरिया खाद जितना में खरीदते थे, हम जितना में चावल खरीदते थे, हम जितना में आटा खरीदते थे, जितना में आलू खरीदते थे, जितना में हम सरसों का तेल खरीदते थे, उस भारत को लौटा दे भारतीय जनता पार्टी वाला तो वह भारत की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। करते क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, इस पर देश नहीं चलेगा। भगवान राम को हम भी मानते हैं, भगवान राम हम लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन हम भगवान राम के नाम पर इंडिया गठबंधन के लोग या इंडिया गठबंधन के पुरखा कभी कत्लेआम करवाना नहीं पसंद करते थे। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उस राम को बदनाम करके भारतीय जनता पार्टी वाला एक नारा लगाता है, जय श्री राम देश में हो कत्लेआम, जय श्री राम देश में हो कत्लेआम। शर्म लगना चाहिए भाजपा वाले को, भारतीय जनता पार्टी वाले को। इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी बदनाम करके रख दिया। और हम राम को मानते हैं। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या कहा करते थे? हे राम जग का हो कल्याण, हे राम जग का हो कल्याण। भारतीय जनता पार्टी वाला क्या कहता है? हे राम देश में हो कत्लेआम, श्री राम देश में हो कत्लेआम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, हे राम संसार का हो कल्याण। ये कत्लेआम करवाने वाले से इस बार देश की जनता सावधान हो चुकी है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दुनिया पूज रहा है। वो बराबर एक प्रार्थना सभा कया करते थे, कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर सब तेरा नाम। बतलाइए
हमारा देश की जो संस्कृति, हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष, इसको खंडित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पुरखा आजादी से पहले इनका पुरखा ने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बंटवा दिया। आज वही स्थिति कर दिया है। देश पूरा भारत को खंडित करने का षड्यंत्र रच रहा है। हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का शर्म लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले को आजादी की शहादत की सूची देखा जाए, इनका पुरखा एक भी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ा है, एक भी शहादत नहीं दिया है। लेकिन जिन मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाता है भारतीय जनता पार्टी वाले, वह मुसलमानों को सूची देखे। आजादी की लड़ाई में केवल 63,000 मुसलमानों ने शहादत देने का काम किया है देश को आजाद करवाने में मित्रों। और ना किसान का, ना नौजवान का, ना भगवान का। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा था, हमारी सरकार बनेगी, किसानों की आय दोगुना कर देंगे। परिणाम क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसानों के विरुद्ध 3 खतरनाक कृषि बिल लाने का काम किया। वह कृषि बिल के विरोध में जब भारत के किसानों ने आंदोलन आरंभ किया, एशिया महादेश में जो किसानों के संगठन के द्वारा आंदोलन किया गया, किसी संगठन के द्वारा इतना बड़ा उग्र आंदोलन नहीं किया गया था। आंदोलन के क्रम में हजारों किसानों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। उस किसान को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? ये खालिस्तान वाला किसान है, पाकिस्तान वाला किसान है। शर्म लगना चाहिए नरेंद्र मोदी को, शर्म लगना चाहिए नरेंद्र मोदी को। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। खालिस्तान वाला किसान से समझौता किया या पाकिस्तान वाले किसान से समझौता किया? ना ये जवान का है ना किसान का है। जब 14 के लोकसभा समाप्त हो गया, 14 से 19 के बीच देख लिया, सर्वे आ गया, ना किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ना जवान है। तमाम इनके विरुद्ध में सर्वे रिपोर्ट आया। परिणाम क्या हुआ? 42 गोप सीआरपी जवानों के पुलवामा में यही अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हत्या करवा दिया। ना किसान, आप कैसे कह सकते हैं? यह स्पष्ट है। पुलवामा में जो हत्या 42 गो सीआरपी जवानों का हुआ, ये तो स्वतः जिम्मेवारी ले लेना चाहिए अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को। जब सत्ता हमारे पक्ष में आने वाला नहीं था, हमने 42 को सीआरपी जवानों को हत्या करवाया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, मल्लिक साहब बोल रहे हैं। इनके देश के जो वित्त मंत्री हैं उनका पति बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहा है 42 को सीआरपी जवान को हत्या करवाने का षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रचा। सत्ता के लिए ना ये नौजवान का है, ना किसान का है, ना सीमा सुरक्षा करने वाले जवान का है। इसलिए मेरे मित्रों, इस बार जनता मन बना चुकी है। अब ना सहेगी जनता महंगाई की मार। अब भारतीय जनता पार्टी न बोलेगी 400 हम जाएंगे पार, अब इनको जाना होगा तारी पार। ये कैसे कह सकते? स्पष्ट हो गया। अब बोलिए, एक कोई भारतीय जनता पार्टी वाले अब 400 के पार कहने का औकात नहीं है। मीडिया भी शर्मा गया, मीडिया भी शर्मा गया। अब मीडिया भी स्पष्ट दिखाना, गोदी मीडिया भी दिखाना शुरू कर दिया है। पूरे देश में इस बार लोकनायक जयप्रकाश बाबू की तरह आंधी है, कहीं से भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रहा है। आप खगड़िया को ले लीजिए, बेगूसराय के ले लीजिए, खास करके बेगूसराय लोकसभा का सीट का जो चुनाव हो रहा है, हमारे इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय अवधेश कुमार राय जी अपार बहुमत से जीतने के लिए जा रहे हैं। वर्तमान जो हमारे सांसद हैं बेगूसराय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू हैं, हम इनको बधाई देना चाहते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में 4 महत्वपूर्ण काम किए हैं। पहला महत्वपूर्ण काम, राजौरा में हिंदू मुस्लिम को दंगा करवाने का काम किए। दूसरा महत्वपूर्ण काम, लाखों में खातोपुर में हिंदू मुस्लिम को दंगा करवाने का प्रयास किए। तीसरा महत्वपूर्ण काम, बलिया में हिंदू मुस्लिम को दंगा करवाने का प्रयास किए। चौथा महत्वपूर्ण काम, बछवाड़ा विधानसभा के मंसूर चौक प्रखंड फाटक चौक पर हिंदू मुस्लिम को दंगा करवाने का काम। ये मानव विरोधी सांसद और खास करके
बेगूसराय को देशद्रोही कहने का काम किए। बेगूसराय के लोग देशद्रोही है। बेगूसराय को गाली देने वाले, बेगूसराय को अपमान करने वाले, बेगूसराय के नौजवान, बेगूसराय के किसान, बेगूसराय के अवाम ने मन बना लिया है, इस बार गिरिराज बाबू आपको गंगा पार जाना होगा और जमानत जब्त बेगूसराय की जनता कराएगी। इस बार अगले सरकार में क्या कार्यकाल होगा, यहाँ पे जो है क्या विकास होगा? आप तो देख लिए, हमारे नेता जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो 20 के विधानसभा चुनाव में घोषणा किए थे, काम करके दिखाने का काम किए हैं। हमारा नेता का घोषणा पत्र है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 1 करोड़ बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और मोदी जी का 56 इंची सीना कहां गया? उनको शर्म लगता है किसी मंच पर जाकर कहने में, हम 5 लाख को भी नौकरी देंगे। लेकिन हमारा नेता ताल ठोक कर कहता है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम 1 करोड़ प्रत्येक वर्ष बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को यह हिम्मत नहीं है। ये देशद्रोही, संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। देश को बेचने वाले ये नरेंद्र मोदी अमित शाह जी हैं। इन्होंने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दिया, रेल की पटरी बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, BSNL बेच दिया। देश को बेचकर पूरे भारत को कंगाल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश को कंगाल बनाने का काम किया है। और हमारा नेता वादा करता है, जो वादा करता है काम करने का, दिखाने का मन बनाता है और काम करके दिखाता भी है। इस बार लड़ाई आर पार की है, देश बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई है। महंगाई को दूर भगाने के लिए, बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस बार इस देश से सुथरा साफ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि क्या लालटेन से चार्ज हो सकती है, क्या लालटेन से बिजली बढ़ सकती है? उनको इस बात को ज्ञाने नहीं है। हमारा भारत का विकास कैसे हुआ, किन महापुरुषों के द्वारा, जो जो लोग आता गया हिंदुस्तान बनता गया। आज प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए भारत का चौहद्दी आप बता दीजिए, उनका बस की बात नहीं है। भारत की भाषाएं बता दीजिए, उनके बस की बात नहीं है। भारत की जातियां गिना दीजिए, उनके बस की बात नहीं है। जिस प्रधानमंत्री का देश का संविधान का ज्ञान नहीं हो, जिस प्रधानमंत्री का देश का चौहद्दी का ज्ञान नहीं हो, वो क्या एक पूंजीपति के कठपुतली के रूप में और गोदी मीडिया के बदौलत आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए? आप बताइए। मीडिया को बुलाकर इस प्रधानमंत्री का दम है एक भी पीसी करने का? आज तक एक भी पीसी करने का काम नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।